बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या है जी एनर्जी, आज हम सीखेंगे। ठीक है जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी का कंजर्व रहना, कि एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है। ठीक है, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले आपको अच्छी तरह एग्जाम्पल की मदद से समझा दूं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने अपने हाथों को मसल किया। ठीक है, हाथों को मसल किया, इन्वायरमेंट में क्या थी, एनर्जी मौजूद थी। जब मैंने हाथों को मसल किया वो एनर्जी दो शेप में चेंज हो गई, कुछ हीट में चेंज हुई, वैसे आपस में मसल किया, एक हीट में चेंज हो गई, दूसरी एनर्जी कहाँ चेंज हुई, कुछ साउंड में एनर्जी चेंज होगी। हमने क्या देखा कि पहले वाली एनर्जी हमारे पास इन्वायरमेंट की एनर्जी थी, वो टू शेप में चली गई, एक साउंड में एक हीट में। जब वो साउंड और हीट में चली गई फिर वापस अपने इन्वायरमेंट में चली गई। ठीक है, अब और बात की जाए, हमारे पास बात की जाए अगर हम वाटर को देखें तो वाटर हमारा डैम में किस तरह आता है। तो देखा कि पहले आपका वाटर मोशन में होता है। ठीक है, जब मोशन में होता है तो उस पर सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जब उसको इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। हमने देखा पहले उसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। जब उसको हाई लेवल से गुजारा उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमने उस पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर गुजारा, तो हमने क्या किया, वर्क किया। तो वर्क क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। अब उस हमने क्या किया कि एक मैकेनिकल एनर्जी डेवलप कर ली, वर्क किया तो मैकेनिकल एनर्जी डेवलप कर ली। अब ये क्या हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी आपके घरों में जब टरबाइन चलती है तो क्या होता है, टरबाइन चलती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी एज अ वर्क करती है। तो टरबाइन के चलने से हमारे जो जनरेटर में शाफ्ट होती हैं वो चलती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से हम आगे कोई चीज लगा लेते हैं। ठीक है, तो वो आपकी एनर्जी उस मोबाइल में उस टीवी में ट्रांसफर हो जाती है। तो जब हम मोबाइल में कोई वीडियो देखते हैं तो देखा कि हमने क्या हुआ कि वो साउंड एनर्जी है। ठीक है, अगर आपका मोबाइल लगा हुआ है आगे बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है, वो डिफ्यूज हो जाता है, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी फिर चेंज होगी, किसमें, कुछ साउंड में चेंज होगी, कुछ हीट में चेंज होगी, और फिर आपकी सारी एनर्जी कहाँ चलेगी, इन्वायरमेंट में चलेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि एनर्जी हमने देखा कंजर्व कंजर्व रहती है। माना कि एक आपका बाल है, उसको आपने सर्टेन हाइट से फेंका, यहाँ पर उसको सर्टेन हाइट से फेंका, जब एक पोजीशन पर था उसके पास कौन सी एनर्जी थी, सिर्फ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। जब वो यहाँ पर था उसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, ये मैक्सिमम थी। ठीक है, जब वो नीचे डाउनवर्ड मूव करता गया तो उसकी एनर्जी क्या होगी, एट अ पॉइंट यहाँ पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, सारी की सारी उसके पास एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो उसके पास मैक्सिमम होगी। तो जैसे जैसे वो डाउनवर्ड मूव करता जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। यानी यहाँ पर आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आती तो एक और बार और समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी एनर्जी है 10 जूल, 10 जूल आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये अब आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, 20। ठीक है, हमने देखा पहले हमारे पास एट अ पॉइंट पर कितनी एनर्जी थी, 20। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या रही, कंजर्व रही। ठीक है, अब बात की जाए फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, जब बॉडी थोड़ी सी डाउनवर्ड मूव कर दी गई, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 15 जूल होगी, और पांच पांच जूल एनर्जी कहाँ गई, वो 5 जूल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। यानी ये आपके पास 5 जूल एनर्जी आ गई, 15 और 5 को आपने ऐड किया, फिर आपके पास टोटल एनर्जी 20 आ गई। ठीक है, फिर आपकी बॉडी डाउनवर्ड मूव कर गई, यानी यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, तो हमने क्या देखा कि इसके पास आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, ये आपके पास 10 जूल रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास 10 जूल रहेगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या रही, कंजर्व रही। तो देखा कि जब इस पॉइंट पर आई आपके पास, उसके पास 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, 10 जूल काइनेटिक एनर्जी थी, यानी दोनों सेम एनर्जी आ जाती है जब वो यहाँ पर पॉइंट पर आ गए। ठीक है, तो हमने देखा कि टोटल एनर्जी आपकी इतनी रही, कंजर्व रही। अब मान लीजिए कि आपके पास और नीचे की तरफ आए, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 5 जूल है जब आप यहाँ पर आए, और जब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो आपके पास 15 जूल होगी। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी रही, 20। अब मान लीजिए कि आप बॉटम पर आ गए यहाँ पर, तो हमने देखा यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, और यहाँ पर आपकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 20 जूल होगी, और टोटल एनर्जी कितनी रही, 20 जूल ही रही। तो हमने क्या देखा कि आपके पास एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जब सर्टेन हाइट से बॉटम की तरफ मूव करके आया, तो जब एक पोजीशन पर था तो उसके पास सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी,
जब बॉटम पर आ गया तो उसके पास सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमने जब प्रैक्टिस करके भी देखी कि टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर या ले लें या यहाँ पर ले लें तो टोटल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि एनर्जी आपकी ना ही तो दरियाफ्त की जाती है, ना ही उसको तबाह किया जाता है, ठीक है, ना ही फना किया जाता है, बल्कि एक शेप से दूसरी शेप में चेंज होती है। हमने यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल थी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी 15 थी, यहाँ पर 5 जूल होगी। टोटल एनर्जी तो कंजर्व रही ना एनर्जी को हमने तबाह किया ना फना किया, बल्कि एक शेप से दूसरी शेप में चेंज होती गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी बट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो हमने इसकी डेफिनेशन भी सीख ली कि एनर्जी आपकी कैसे कंजर्व रहती है, मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि एनर्जी तो आपकी कंजर्व रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप एनर्जी की मजीद एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो एंड पर हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी, तमाम एनर्जी किस में चेंज चली जाएगी, हीट एनर्जी में ही चली जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रही, लेकिन एनर्जी के जराए हमारे पास यूजलेस होते गए, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।